पेंशनर्स के तमाम गिले दूर। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नादरीन ग्रामी हाजिर हुए हैं आज की इंतहाई अहम तरीन अपडेट की जानिब। सो नादरीन, काइंडली आपसे आज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सो काइंडली आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। नादरीन ग्रामी, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की इस अहम तरीन अपडेट की जानिब। तो नादरीन ग्रामी, आज की खबर की डिटेल कुछ इस तरह है कि जुलाई से पेंशन निज़ाम में बड़ी कटौती की यकीन दहानी। बेवा के अलावा फैमिली पेंशन ख़त्म, कम्यूटेशन 35 की बजाय 25% कर दी गई है। NFC अवार्ड बदलने का फिर IMF मुतालबा। तो नादरीन ग्रामी, आपने खबर को आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आप इसको आखिर तक देखेंगे तो आपको मुकम्मल तफसील का पता चल जाएगा कि ये होने क्या जा रहा है। तो नादरीन ग्रामी, तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने IMF को जुलाई से नया पेंशन निज़ाम नाफज करने की यकीन दहानी करा दी है, जिसके तहत बेवा के अलावा फैमिली पेंशन ख़त्म, यानी कि बेवा को पेंशन दी जाएगी और फैमिली पेंशन ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट फ़वाइद में भी बड़ी कटौती की जाएगी। दूसरी तरफ IMF ने NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने का मुतालबा भी दोहराया है, जबकि महंगाई कम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया है। IMF की टीम ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बारे में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के इस्लामाबाद में तैनात सफ़ीर को ब्रीफिंग दे दी है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने 1 जुलाई यानी कि नए माली साल के बजट से पेंशन निज़ाम में बड़ी तब्दीली की यकीन दहानी करा दी है। तो नादरीन ग्रामी, आलमी मालियाती इदारा यानी कि IMF को गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग में बताया गया है कि नए माली साल से रिटायरमेंट पर मुलाजमीन को मिलने वाली कम्यूटेशन की शरह 35% से, यानी कि जो कम्यूटेशन यानी कि जो रिटायरमेंट के मौके पर सरकारी मुलाजमीन को पहले कम्यूटेशन की मद में 35% कम्यूटेशन दी जाती थी, तो अब 35% से कम करके 25% कर दी गई है। इसी तरह पेंशन और दीगर वाजिबात आखिरी तनख्वाह की बजाय आखिरी 3 वर्षों यानी कि आखिरी 3 सालों की औसतन तनख्वाह के मुताबिक बनाए जाएंगे। इन दो इकदामात से मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम और पेंशन में बड़ी कमी हो जाएगी। तो नादरीन ग्रामी, मुलाजमीन के साथ बड़ा हाथ होने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इसके साथ फैमिली पेंशन को सिर्फ बेवा तक महदूद कर दिया गया है। बेवा की वफात की सूरत में अगर किसी औलाद को पेंशन मिलने की सूरत पैदा हुई तो तब भी इसकी हद सिर्फ और सिर्फ 10 साल होगी, यानी कि फैमिली पेंशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। और बेवा की सूरत में अगर मुलाजिम की बेवा है तो बेवा को 10 साल सिर्फ और सिर्फ 10 साल दी जाएगी। इसके बाद पेंशन बंद कर दी जाएगी। अगर बेवा या पेंशनर खातून का शोहर सरकारी मुलाजिम होगा तो वो पेंशन के अहल नहीं होंगे। तो नादरीन ग्रामी, कोई भी सरकारी मुलाजिम एक से ज़्यादा पेंशन नहीं ले सकेगा। रिटायरमेंट पर कंट्रैक्ट मुलाजमत मिलने की सूरत में भी मुतअल्लिका फ़र्द को पेंशन या नई मुलाजमत की तनख्वाह में से एक का इंतखाब करना होगा। तो नादरीन ग्रामी, ताहम हुकूमत ने आलमी इदारा को यह भी बताया है कि नई पेंशन स्कीम के हवाले से इसे कुछ चेंज भी दरपेश हैं। IMF टीम ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बारे में अमरीकी और अहम यूरोपीय सफ़ीरों को भी मंगल को ब्रीफिंग दी है, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया के सफ़ीर शामिल थे। नादरीन ग्रामी, मगरबी सफ़ीरों को बताया गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने एक और IMF प्रोग्राम के लिए कहा है, ताहम फिल वक्त नए प्रोग्राम की मालियत और मियाद वाज़े नहीं है। IMF टीम ने बताया कि पाकिस्तान ने फ़ंड के प्रोग्राम के मकसद हासिल करने के लिए हौसला अफजा इकदामात किए हैं, ताहम पाकिस्तान को बिलखसूस सूबों की तरफ से कम टैक्स वसूली के चैलेंज का सामना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि NFC अवार्ड में तब्दीली की जाए। तो नादरीन ग्रामी, इस वक्त वफाक से टैक्स आमदनी में बड़ा हिस्सा सूबे ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वसाइल बढ़ाने पर तवज्जो नहीं देते, जिसमें ज़राई टैक्स का नफाज भी शामिल है। इस तरह सफ़ीरों को बताया गया है कि पाकिस्तान पर रियल एस्टेट, तमीरात और दुकानदारों पर टैक्स लगाने के लिए जोर दिया गया है। नजकारी के हवाले से हुकूमत ने तेज़ी से इक़दामात का यकीन दिलाया है। PIA के लिए जून तक पेशकशें तलब कर ली जाएंगी। तो नादरीन ग्रामी, ये थी आज की तफसील जो IMF को मौजूदा हुकूमत ने दी है। इसकी सूरत हाल से मैंने आपको आज की इस छोटी सी वीडियो में आगाह किया है। तो नादरीन ग्रामी, इससे आपको अब समझ लग गई होगी कि हुकूमत अब मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ क्या करने जा रही है।
تو ناظرین گرامی اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے سے لازمی آگاہ کرنا ہے۔ تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ملٹری اکاؤنٹس ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بر وقت مکمل کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بر وقت مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے منگل کے روز ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاع ایئر وائس مارشل شاہد منصور جہانگیری اور ملٹری اکاؤنٹ جنرل کاشف احمد نور کی زیر صدارت MAG آفس کی کانفرنس روم میں PMAD کی کنٹرولز کانفرنس ہوئی، جس میں چیف کنٹرولرز طارق محمود کوریجہ سمیت ملک بھر سے کنٹرولرز ذاتی اور آن لائن شرکت کی۔ کنٹرولرز کانفرنس میں PMAD کی کنیکٹیوٹی کے امور زیر بحث آئے۔ ڈیجیٹلائزیشن پر عمل درآمد کا 1 پوائنٹ ایجنڈا زیر بحث آیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں تمام کنٹرولرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بر وقت مکمل کرنا ہے۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔